हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और सभी लोग ब्रीडिंग सीजन में जानना चाहते हैं कि बजीज बर्ड जो है उसकी सिंगल केज में ब्रीडिंग कैसे करवाए। क्या हमारे पास एक पैर बजीज है, उनसे हम ब्रीड कैसे ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो बजीज है, ठीक है, वो बजीज में मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन वाला है वो मेल है और वाइट वाली फीमेल है। आप मेल फीमेल का कंफर्म कैसे कर सकते हो कि उसकी चोंच जो है उस पर से आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ब्लू है और फीमेल की वाइट है, यानी कि उसकी चोंच के ऊपर का जो सिरा है, भाग है, वो जिसका ब्लू है वो मेल है और अगर ब्लू नहीं है तो वो फीमेल है। ठीक है, तो सबसे पहले मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपके सेटअप पर या आपके सिंगल केज में ब्रीडिंग हो सकती है। तो चलिए और सारी बातें करेंगे डिटेल में, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले सिंगल केज में आपको ब्रीडिंग करवानी है तो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मेरी एक पैर है जिसका मेल वाइट है और फीमेल भी वाइट कलर की है। ये दोनों बहुत अच्छे बच्चे निकालते हैं। आप देख सकते हो कि इन्होंने ब्रीडिंग की हुई है, इनके अंडे हैं और ये मेरे सिंगल केज में ही है। लेकिन उसके लिए क्या ध्यान रखना है वो सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। आप देख सकते हो कि ये जो बजीज है इसने कितने सारे अंडे दिए हुए। ये इसका अभी सेकेंड क्लच है, इससे पहले एक क्लच हो चुका है, उसमें बच्चे निकल चुके हैं। अब ये दूसरी बार इसने अंडे दिए हैं और आप देख सकते हो कि बहुत सारे अंडे दिए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके बर्ड्स जो है उनकी हेल्थ सबसे पहले बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके यहाँ पर अच्छे से ब्रीड करेंगे। मैं आपको एक बिगिनर लेवल से बताता हूँ कि अगर आप अपने पास एक नया बजरी का पैर लेके आए हैं, अगर आपके पास पहले से है तो भी आपको यही अप्लाई करना है, और आप नया लाए हैं तो भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जो भी अपने बर्ड्स है उनके लिए आपको जहाँ से भी लाते हो तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि आपको मिले तो पट्ठे ही लो। ठीक है, यानी कि छोटी उम्र के बच्चे लो, उनको आपके पास रखो, फिर जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनसे ब्रीडिंग करवाओ। लेकिन अगर आप किसी बर्ड शॉप में से लाते हो या किसी पहचान वाले के पास से लाते हो या किसी ब्रीडर के पास से लाते हो, तो आप एक बात का ध्यान रखो कि जो भी आप बर्ड्स ले रहे हो, मेल या फीमेल, ठीक है, वो किसी एक पेरेंट्स के बच्चे नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर एक ही पैर में से निकले हुए ये बच्चे होंगे तो उनके बच्चे जब आपके पास निकलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका डीएनए सेम है, वो एक ही माता पिता के बच्चे हैं। ठीक है, तो उनका जो डीएनए है वो सेम होगा, वो उनमें से जो बच्चे निकलेंगे वो ज़्यादातर अच्छे नहीं होंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उनका जो ब्लड लाइन है वो वीक हो जाएगा। तो आपको ट्राई करना है कि आप थोड़े बर्ड्स इधर से लो, थोड़े कहीं और से लो। और अगर आप किसी पेट शॉप वाले से ले रहे हो तो वहाँ पर तो खास आपको ध्यान रखना है कि बर्ड्स आप एक ही जगह से सारे ना लो, क्योंकि उनको बर्ड्स बेचना है, उनको खुद नहीं पता होता कि बच्चे एक ही पेरेंट्स के हैं अलग अलग। तो आप ट्राई करो कि आप कहीं और से थोड़े बर्ड इधर से लो, थोड़े बर्ड दूसरी दुकान से लो, या आप अपने पहचान वाले के पास से ले रहे हो तो उनको बोलो कि हमें एक ही पेरेंट्स के बर्ड ना दे, हमें अलग अलग पेरेंट्स के अलग अलग बर्ड के जो बच्चे हैं या जो पट्टे हैं वो आपको दे। तो ये पहली बात है। दूसरी बात कि आप जब बर्ड्स को अपने घर लाते हो तो सबसे पहले आपको घर पे लाने के बाद उनके लिए एक अच्छा सा केज लेके रखना है। ठीक है, और पहले 5 से 6 दिन तक आपको एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना है, क्योंकि अगर आपके बर्ड्स में कोई भी बीमारी है या कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो बर्ड्स जो है आपको पता नहीं चलेगा। आप नए नए हो तो आपको पता नहीं चलेगा, तो क्या है कि बर्ड्स मर जाएंगे। तो कौन सा एंटीबायोटिक है, कौन सी मेडिसिन देनी है, इसका वीडियो अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। उसके बाद आपने इनको अच्छे से एंटीबायोटिक का कोर्स करवा लिया, फिर इन दोनों को आपको एक केज में छोड़ देना है, मटकी बरकी कुछ नहीं लगाना है। पहले इनकी अच्छे से पैर बनने देना है। ठीक है, अगर एडल्ट है तो
ठीक है। अब बजीज जो है वो कम से कम 6 से लेके 6 महीने के बाद ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, 6 से 8 महीने के बाद। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर 8 महीने तक उनको रखोगे, अच्छे से ख्याल रखो, सब कुछ विटामिन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम सब कुछ खिलाओ, उसके बाद ब्रीडिंग करवाओ, तो बहुत अच्छे से वो लोग ब्रीड कर लेंगे। तो एक बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि मेल फीमेल जो है उनका आपस में जोड़ा लगना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो ये मेल जो है वो कैसे एक्टिविटी कर रहा है फीमेल को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और इन दोनों का पैर कंफर्म हो चुका है, इनका भी पैर कंफर्म हो चुका है। आप देख सकते हो कि ये दोनों जो है वो आपस में कितने ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं, अपनी चोंच मिला रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं। ठीक है। अगर आपका पैर नहीं बना होगा तो मेल जो है या फीमेल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, दोनों एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर आपका पैर बन गया है तो आप देख सकते हो कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ नज़दीक आएंगे, चोंच मिलाएंगे, एक दूसरे का जो सर है वो वहाँ पर खुजलाएंगे। तो ऐसी सारी एक्टिविटी वो लोग करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बर्ड्स की पैर बनी है या नहीं। और जैसे ही आप देखोगे कि आपके बर्ड्स की पैर जो है वो कंफर्म बन गई है, जैसे ही आपको पता चलता है, आपको लगता है ये सारे सिम्टम्स देखकर कि आपके जो बर्ड्स की पैर है वो कंफर्म हो गई है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उनको 3 से 4 दिन का कैल्शियम और मल्टीविटामिन का कोर्स करवाना है। कैल्शियम में आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑस्ट्रोवेट कैल्शियम जो है, ठीक है, वो वन ऑफ द बेस्ट है। मैं अपने बर्ड्स को वही यूज़ करवाता हूँ और उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपने आगे का जो केज है उसमें ब्रीडिंग देखी कि फीमेल ने कितने सारे एग दिए हैं, क्योंकि बजीज जो है या कोई भी बर्ड है वो एग जब देता है, ब्रीडिंग करता है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत कैल्शियम की होती है, क्योंकि जो अंडा है उसका ऊपर का जो पूरा लेयर है वो कैल्शियम से बनता है। तो आपके बर्ड्स में बॉडी में जितनी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होंगे, जितनी अच्छी मात्रा में मल्टीविटामिन होंगे, उतना अच्छा वो ब्रीड करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारे जो बजीज है उसने बहुत अच्छे से ब्रीड की है, और आप देख सकते हो कि इसने बहुत सारे अंडे ले किए हुए हैं। क्यों ले किए हैं? क्योंकि इसके शरीर में कैल्शियम की कोई कमी नहीं है, इसको कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। वैसे हम कैल्शियम के ब्लॉक आते हैं वो भी देते हैं, मेरे सारे केज में कैल्शियम के ब्लॉक लगे हुए हैं। उसके लिए भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से और कम प्राइस में खुद बना सकते हो। आपको बाज़ार से महंगे महंगे कैल्शियम ब्लॉक लाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं एज अ बर्ड लवर मैं आपको वैसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी हॉबी को बहुत कम पैसों में आप उसे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारी महंगी महंगी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जहाँ तक होगा मैं जो खुद करता हूँ, मैं जैसे सारे चीज़ों को हैंडल करता हूँ वैसे ही आपको बताऊँगा। तो बहुत जल्दी कैल्शियम ब्लॉक कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, बना के दिखाने वाला हूँ। तो अगर चैनल को लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो जैसे ही आपकी बजिस की पैर बन जाती है, अब देखो यहाँ पर ये दोनों जो है वो चोंच मिला रहे हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे हैं। तो जैसे ही आपके बर्ड्स की जो है वो पैर बन जाती है, आपने कैल्शियम का कोर्स भी करवा लिया 3 से 4 दिन का, उसके बाद आपको एक दिन प्लेन पानी देना है, उसके बाद आपको मल्टीविटामिन देना है। अगर मल्टीविटामिन आप अलग से नहीं देना चाहते हो तो ऑस्ट्रोवेट के साथ आपको एक वाइमरल करके मल्टीविटामिन दिया जाएगा, आपको दोनों को मिक्स कर लेना है। यानी कि ऑस्ट्रोवेट के साथ मल्टीविटामिन जो वाइमरल है उसे मिला देना है, और वही आपको अपने बर्ड्स को 4 से 5 दिन या 3 दिन तक आप देख सकते हो। मैं बोलूँगा कि आप 5 दिन दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका बर्ड जो है वो हीट पर आ जाएगा, ठीक है, वो अंडे देने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, आपको अपने बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको प्राइवेसी देनी है, ठीक है। और जब आप प्राइवेसी दोगे और बर्ड्स अपने हिसाब से रहेंगे, वहाँ पर मटकी लगा देनी है अच्छी सी, और उसके बाद आपको सिर्फ सुबह और फिर आपको रात को शाम के टाइम 2 ही टाइम आपके बर्ड के पास जाना है। सुबह आप उनको खाना दे दीजिए, आप सॉफ्ट फूड देना चाहते हो तो वो दे दीजिए, और उसके बाद शाम के टाइम पर आप बर्ड्स के केज में से पानी निकालने के लिए जाते हो तभी आपको जाना है। उसके अलावा आप अगर नए बर्ड हॉबी हुए, आपकी बर्ड हॉबी है, तो ज़्यादा बर्ड्स के पास जाके उसको देखना नहीं है जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए। उसको प्राइवेसी देनी है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अगर वो जितना ज़्यादा सेफ फील करेगा उतने जल्दी वो ब्रीडिंग पर आएगा। तो आपको उनको प्राइवेसी पूरी देनी है,
और अगर आपके घर के आसपास, अगर आपने घर के बाहर रखा है, तो खास करके छोटे बच्चे या दूसरे कोई लोग हैं उसे ज़्यादा परेशान ना करें, बार बार उसके पास ना जाए उसे देखने के लिए, ठीक है। तो वो जल्दी ब्रीडिंग पर नहीं आएंगे, क्योंकि बर्ड्स जो है वो बहुत डरते हैं, ठीक है। और नए नए इंसान को देखकर वो वैसे भी डर जाते हैं, ठीक है। अगर आप हर रोज़ उनके पास जाओगे तो फिर वो आपसे फैमिलियर हो जाएगा। आप अपने बर्ड्स के साथ बात कर सकते हो, उनके पास साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उनको देखो, ठीक है। वो आपको देखेंगे, तो इस तरह से वो आपको पहचानने लगेंगे। और उसके बाद थोड़े समय के बाद जब आप भी जाओगे तो आपसे इतना नहीं डरेंगे, वो आपको जानने लगेंगे कि ये मेरे मालिक है, ठीक है, ये मेरी केयर करते हैं, सब कुछ। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और जैसे जैसे आप उनके थोड़ी प्राइवेसी दोगे, उनके ये सारे बातों का ध्यान रखोगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बहुत जल्दी आपके जो बर्ड्स है वो ब्रीडिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये मेरी जो मर्की में जो फीमेल है वो अंडे देने वाली है। तो फ्रेंड्स, आगे ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ये 4-5 पैर है उनको अलग किया है, ठीक है, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे ब्रीडिंग लेना है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में सभी कुछ जो भी अपडेट होगा, जो बच्चे निकलेंगे, अभी तक इनमें से किसी केज में अंडे नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ के, तो ये सारे केज में भी जैसे जैसे अंडे आएंगे मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करूँगा कि देखो ये गाइस हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। अभी मैंने इनको केज में सेपरेट किए 1 वीक हो गया है शायद, ठीक है, 1 वीक या ऊपर 9-10 दिन हुए हैं शायद। और अभी से आप देख सकते हो कि इन्होंने अपनी अपनी मटकी चूज़ कर ली है, अच्छे से पेयरिंग हो गई है, ठीक है, बाकी सब कुछ। तो कैसे फिर आगे का जो भी प्रोसेस होगा, जो भी अपडेट होगी, वो आपको चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और आपका एक प्यारा सा कमेंट। तो बने रहिए वीडियो के साथ, आगे और भी वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। और शॉर्ट्स देखते रहिए, शॉर्ट्स में मैं आपको डेली की माहिती दूंगा जो भी होगा वो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने बर्ड्स का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।